रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत रावण का बेटा प्रहस्त सबके सामने हाथ जोड़कर कह रहा है और वो भी नीति की बात कर रहा है, कोई गलत बात नहीं कर रहा, मगर रावण उसको डरपोक कह रहा है संबोधन में। आगे कथा लीजिए। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाई सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आव एहि भांति। बारिधि नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख यानी खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती यानी मुंह देखी कह रहे हैं, नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, यानी स्मरण किया करते हैं और भय इनके अंदर रहता है। क्षुधा न रहता उस समय राक्षसों के आपके जो मंत्री इनके अंदर उस समय भूख कहाँ चली गई थी, एक ही को खा लेते। अब तो पूरी सेना आ गई। कह रहे क्षुधा न रही तुम्हीं तब काऊ, जारत नगरु कस न धरी खाऊ। आगे है सुनत नीकी आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, यानी बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी यानी रावण को संबोधन करके कह रहा है, आपको ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बंधायऊ हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल उड़ा उड़ा कर यानी पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनाहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कयहि, ऐसे नर निकाय जग अयहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से यानी बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड यानी बहुत अधिक हैं, जो प्यारी यानी मुंह पर मीठी लगने वाली बात, अच्छी लगने वाली बात, कलेजा ठंडा करने वाली बात हित सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देहि करऊं उन्हीं प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते ही और कहते ही वे मनुष्य
जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और यानी फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति यानी मेल कर लीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय नाम। नारी पाई फिर जाई जो तो न बढ़ाई रारी। नाहि दसन मुख समर मही, तात करिय हटी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो यानी व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यानी यदि ना फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक यानी डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुन सुत कह दस कंठ रिसाई। बेटे की अपने बातें सुनकर के रावण को क्रोध हो गया। आसिमति सठ कही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेष्ठ होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। अरे बेटा, तू तो बांस के बाग में घमोई हो गया, यानी घाम की जो लग जाता है, जिसको कहते हैं कीड़े लग गया, वो लग जाता है, घुन लग जाता है। सुनि पीतु गिरा परशु अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह यानी भय हो रहा है। पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोही हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल यह अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जाने दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, यानी आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी के अंदर किसी भी प्रकार की दवा नहीं लगती है, दवा सूट नहीं कर रही है, क्योंकि उसका समय निश्चित आ गया तो वहां दवा कोई काम नहीं करेगी। यानी रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह हो ही अखारा। बैठ जाई दही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजही ताल पखाऊज मीना, बाजही ताल पखाऊज मीना। नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। ताल यानी करताल, बखाज
पखावज यानी मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करहि विलास। परम प्रबल रिपु शीर्ष पर, तदपि सोच ना त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है, और ना डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र अभिषेकी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ यानी बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत बड़ा यानी ऊंचा परम रमणीय है समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तही आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। कपीस यानी कपि के ईश यानी अधिपति यानी राजा, कपीस बंदरों के राजा यानी सुग्रीव जी का यहाँ पर वर्णन आया है। भगवान श्री राम जी वानरों के राजा सुग्रीव की जांघ पर अपना सर रख करके ऊपर की ओर देख रहे हैं। प्रभु कृत शीश कपीस उछंगा। वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दूकर कमल सुधारत बाना। कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। कठिन संग कर बाण शरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे से शोभित है। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आशीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे। धन्य ते नर एहि ध्यान जे। रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप यानी सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी
विराजमान है, वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो के प्रभु देखा, कहते हैं ऊपर जो अखाड़ा चल रहा था नाच गाने का, भगवान ने देखा। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, भगवान इतनी बिजली वहां पर थी कि भगवान को देखा कि चंद्रमा। तो पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबई देखौ शशि मृगपति सरिस असंख। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरी गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नागतम कुंभ विदारी, सस केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। कहे प्रभु शशि महु में चहकताई, कहूं काहा निज निज मति भाई। अब भगवान पूछ रहे, बताओ इस चंद्रमा में क्या है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहने लगे। तो सुग्रीव क्या कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सती महु प्रगट भूमि कह जाई। मारे राहु शशि कहे कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही यानी चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहु कहे जब विधि रति मुख की नासार भाग शशि करी। कोई कह रहा है, कहु कहे जब विधि रति मुख की नासार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र प्रगट इंदु उर्माई, तही मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने यानी कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। यानी जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहें गरल बंधु शशि गेरा, अत प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का यानी जहर, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर विष युक्त
अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। जिनके पास स्त्री नहीं है उनको दुखित करता है, जिन स्त्रियों के पास पति नहीं है उन स्त्रियों को वो दुखित करता रहता है। श्री राम जी ने कहा यह नर नारियों को जलाता रहता है। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, कहे हनुमंत सुनहु प्रभु। हसी तुम्हार प्रिय दास, तो मूरति विधु उर बसती। सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवः पारायण 7वां विश्राम, दोहा नंबर 12 लंका कांड का। और पवन तनय के वचन सुनी, पवन तनय के वचन सुनी। बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशे अवलोकि प्रभु। बोले कृपा निधान की सुन सिय, सत्य आशीष हमारी। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोला भगवान श्री रामचंद्र की जय।